मध्य प्रदेश में तबादलों का इंतजार कर रहे सरकारी अमले के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 5 मई को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में नई तबादला नीति 2026 के ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 15 मई से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सकता है, लेकिन इस बार की नीति में एक ऐसी शर्त जोड़ी गई है जो हजारों कर्मचारियों के ट्रांसफर पर ब्रेक लगा सकती है। इस नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जनगणना से जुड़ा है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी अपनी नीति को फाइनल करने से पहले जनगणना शाखा से राय ले रहा है। कैबिनेट में हुई चर्चा के अनुसार जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है, उन्हें फिलहाल उनके वर्तमान स्थान से नहीं हटाया जाएगा। खासकर स्कूल शिक्षा विभाग की पॉलिसी में यह नियम सख्ती से लागू होगा। नीति में साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा में लग चुकी है, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। यह व्यवस्था केवल शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि उन सभी विभागों में लागू होगी जिनके कर्मचारी जनगणना ड्यूटी का हिस्सा हैं। सरकार का मानना है कि जनगणना एक राष्ट्रीय कार्य है और बीच में तबादले होने से डेटा जुटाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुद्दे पर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा कि जब पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं तो तबादला नीति को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके पास लगातार तबादलों से जुड़े आवेदन आते हैं, लेकिन अलग अलग मतों के कारण कई मामलों में निर्णय नहीं हो पाता है। इसी वजह से हर साल तय समय के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर मंत्रियों ने भी अपनी राय रखी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वैच्छिक तबादलों की सीमा बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सीमा के कारण कई आवेदन लंबित रह जाते हैं। इस सुझाव का समर्थन स्कूल शिक्षा मंत्री उदयराव प्रताप ने भी किया। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शिक्षा के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया। फिलहाल तबादला नीति 2025 के तहत तबादलों का प्रतिशत कैडर के हिसाब से तय किया गया है, जिसमें 200 तक के पदों पर 20%, 201 से 1000 तक 15%, 1001 से 2000 तक 10% और 2000 से अधिक पदों पर 5%। इसी सीमा के भीतर प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादले 50-50 अनुपात में किए जाते हैं। अब इस प्रतिशत को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल अब नजरें कैबिनेट के फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि तबादलों पर से प्रतिबंध कब हटेगा और नई नीति किन नियमों के साथ लागू होगी। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल प्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा। शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान। शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।